दोस्तों नमस्ते। आज हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। आज समझ में आएगा सच क्या है, क्यों प्रोपोगंडा की बात की जा रही है। चलो सच जान लेते हैं कश्मीर फाइल्स के बारे में। कश्मीर फाइल्स पिक्चर आते ही लोगों ने इसको प्रोपोगंडा कहना शुरू कर दिया। सेक्युलर लिबरांडों के लिए तो यह मौका था कि देखो किस तरह से फिल्मों के जरिए यह सारी अफवाहें फैलाई जाती है, यह बताने का। सच पूछो तो फिल्म में सच सामने आ रहा था इन सब लिबरांडों का, लेकिन इनको लगता है कि यह सच सामने आए तो देश के सामने अपनी पोल खुल जाएगी। ये पोल न खुले, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट जिसमें आपको सच का पता चल जाएगा। कश्मीर भारत का स्वर्ग माना जाता है। स्वर्ग कहीं अगर है तो यही है, ऐसा ही कश्मीर के बारे में बताया जाता है। लेकिन इस स्वर्ग को न जाने किसकी नजर लग गई, जन मानो शमशान सा बन गया। धारा 370 अलग दर्जा, अल्पसंख्यक समाज पर होने वाले अन्याय, यह सब यही हो रहा था। यहां लोगों को गोलियों से भूना जा रहा था, अपने ही देश से निकाला जा रहा था। सन 1990 के आसपास कश्मीर के लिए वो दिन तो बहुत ही बुरे थे। कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से हटाया जा रहा था, अपने ही राज्य से निकाला जा रहा था। शर्त यह थी कि अपना सामान, अपना घर, अपनी संपत्ति, बीवी, बहनें यहां छोड़कर निकल जाए। अपने ही देश में निर्वासितों का जीना ये लोग जी रहे थे। इनके लिए अलग से छावनियां बनाई गई थी और इन्हीं छावनियों में इनकी जिंदगी बसर रही थी। छावनी एक बहुत बुरा सपना था इन लोगों के लिए। यहां कई लोग सांप के काटने से मरे, कहीं बिच्छू के काटने से मरे, कहीं गैस्ट्रो होकर मरे, न जाने कितने मरे। दहशतगर्दों की गोलियों से जो बच गए ना, वो यहां आकर मरे। सब कुछ छोड़ छाड़ कर लोग निकल गए। यहां क्या बाकी था? बस कारुण्य। यहां कुछ बाकी था तो आंखों से निकला हुआ पानी भी खत्म हो चुका था और बस वही सूखी सूखी आंखें लोगों को निहार रही थी। यही अब जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, वही दृश्य इस फिल्म में दिखाया गया है, कश्मीर फाइल्स में। जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है, ठीक ऐसा ही नजारा आपने देखा होगा और यही नजारा बयान करता है कश्मीर फाइल्स में सच दिखाया गया है इसका। अब आप ही तय करें यह सच है या झूठ। चलो एक दूसरे तथ्य की तरफ हम चलते हैं। चिन्मय मांडलेकर की भूमिका तो आपने इसमें देखी होगी। दहशतगर्द का यह रोल कर रहा है। इसमें कई लोगों को वो मारता चला जाता है। कहता है चिन्मय मांडलेकर का यह पात्र 2 दहशतगर्दों के ऊपर आधारित है। उसमें से एक है बिट्टा कराटे। यह बिट्टा कराटे का इंटरव्यू इससे पहले भारत के मीडिया ले चुकी है। उसके कुछ वीडियो भी अंश के रूप में हमारे पास अवेलेबल है, जो आपने सोशल मीडिया पर भी देखे। वही आपको दिखा रहे हैं। सुनिए बिट्टा क्या कहता है। नहीं, हमारे जहन में उसको क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, लिबरेट करेंगे। वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे, या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। बिट्टा का ये इंटरव्यू सुनने के बाद आपको याद करना होगा वो चिन्मय मांडलेकर का फिल्म वाला इंटरव्यू। सेम संवाद आपको वहीं भी मिलेंगे, वही संवाद जो बिट्टा कह रहा है। यानी एक तो पता चलता है कि इस फिल्म को वास्तविकता को दिखाते हुए फिल्माया गया है। यही संवाद चिन्मय के मुंह में है। अब प्रोपोगंडा कहां से आता है, यही मुझे बताइए। ये बिट्टा ने जिसको पहली बार मारा वो था सतीश कौल। सतीश कौल के पिता का इंटरव्यू भी मीडिया ने लिया है। वो भी क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। क्या समझते हैं आप? बेटा तो मेरा कहां से वापस आएंगे तो क्या कहूँगा। ये सुनने के बाद हमें पता तो चलता है कि जिनकी हत्याएं हुई है वो गलत नहीं थी, वही इस फिल्म में दिखाया गया है। बिट्टा ने जिन जिन की हत्या की, उन सारी हत्याओं के
राज इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं एक मेनन नाम की प्राध्यापिका के कैरेक्टर की तरफ। ये मेनन का भाषण सुनकर आपको ऐसा लगता होगा फिल्म में कि ये अतिरंजितता है, बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, लेकिन पल्लवी जोशी जो किरदार निभा रही है वो किरदार असल के किरदार पर निर्भर है। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो इसी देश में देशद्रोहियों को पनाह दे रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग को पनाह दे रही है, जो अफजल गुरु के कातिल मानती है शिक्षा देने वालों को, और शर्मिंदा होने की बात भी करती है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाती है ये टुकड़े टुकड़े गैंग। इसी गैंग के सामने मेनन नाम की प्राध्यापिका असल में क्या भाषण देती है, सुन लीजिए। है कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आजादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज नारा है। ये भाषण सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि पल्लवी जोशी ने निभाया किरदार कोई गलत फैंटेसी या काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविकता है। अब आपको ही तय करना है ये फैंटेसी है, अतिरंजितता है, प्रोपोगंडा है या और कुछ है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। इस फिल्म में पल्लवी जोशी के साथ हाउस बोट में एक फोटो आप देखते हैं, जो पल्लवी जोशी और वो दहशतगर्द चिन्मय उनकी भूमिकाएं हैं, उसमें वो एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। वही फोटो आपको अभी मैं दिखा रहा हूं, और उसी फोटो में दिखेगा कि सेम ऐसे ही चल रहा है। मतलब ये कहानी असल पर आधारित है। अब आपको तय करना है ये प्रोपोगंडा है या वास्तविकता। ऐसी कई वास्तविकताएं इस फिल्म में दिखाई गई है, लेकिन लिब्रांडो कहते हैं कि यह वस्तुस्थिति नहीं है, मुस्लिम द्वेष फैलाने के लिए किया जा रहा है। अब मुसलमानों ने जो किया है वो किया है, उसको मानना होगा, स्वीकारना होगा, और कश्मीर में अल्पसंख्यकों के साथ, खासकर हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, ये स्वीकार कर आगे चलना होगा। उनको वही बसाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, ना कि इस फिल्म को प्रोपोगंडा का आरोप लगाकर बदनाम करना होगा। सही लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।